एंटीबॉडी बॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को देखें कैसे काम करती है, किस तरह से वो काम करती है, तो उसको समझते हैं। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी काम कैसे कर रही है। मान लो ऐसा कि ये हमारा बी सेल है, ठीक है, ये हमारी बी सेल है, राइट। और बी सेल किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आ रही है। मान लेते हैं ये हमारा कोई एंटीजन है या किसी पैथोजन का एंटीजन है, राइट। ये कांटेक्ट में आ रही है हमारी बी सेल, इसके कांटेक्ट में आ रही है, राइट। तो बी सेल क्या करती है, बी सेल जो होगी वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। समझिएगा इसको, ये क्या होगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। डिफ्रेंशिएट्स का मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये डिवाइड हो रही है ना। डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट्स दोनों हम बोल सकते हैं, डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट समझने के लिए बस। और ये दो प्रकार की बी सेल में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, दो प्रकार की बी सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो एक को हम लोग बोलेंगे, सपोज इसको हम लोग बोलेंगे मेमोरी बी सेल, और इसे हम लोग नाम देंगे इफेक्टर या प्लाज्मा बी सेल, राइट, प्लाज्मा सेल्स। तो मेमोरी सेल का काम क्या है, मेमोराइजेशन करना एंटीजन के लिए। और जो इफेक्टर या प्लाज्मा बी सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, इनका काम चेंज होगा। दे सिंथेसाइज द आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, है ना, एनसीईआरटी में यही वर्ड आता है, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। And these army of proteins are called antibodies, and these antibodies kill the pathogen, right। तो ये एंटीबॉडीज़ कहाँ सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, एक्टिवेटेड बी सेल के द्वारा, और कहाँ रिलीज़ किए जाते हैं, इन ब्लड प्लाज्मा, या जिसे हम लोग सीरम कहेंगे यहाँ पर, कि सीरम में रिलीज़ किए जाते हैं। और सल्यूबल, दीज एंटीबॉडीज़ आर द सल्यूबल मॉलिक्यूल्स। इसी कारणवश हम लोग एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ह्यूमोरल मतलब आप तरल कह सकते हैं। तो हमारे ब्लड का जो तरल पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, वो प्लाज्मा होता है। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी किस तरह से काम करती है।